तो विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम मैं कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे टच करना चाहूँगी। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ मैं कि हम कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं। तो मुंबई से निकल के थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के स्टेट में चलिए, तो वहाँ का एक सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जब हमने काम करना शुरू किया तो सिनेरियो मुंबई से बिल्कुल अलग है वहाँ पे। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी तो बहुत दूर की बात है, उधर सिंगल डिसेबिलिटी के लिए भी कोई भी एक सेंटर, प्रोग्राम, प्रोफेशनल बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो शुरू में जब हमने वहाँ पे काम करना शुरू किया तो हमने सोचा कि सबसे पहले एक स्क्रीनिंग कर ले, ताकि ये तो पता चले कि कितने बच्चे हैं कुछ 7-8 ब्लॉक्स में जिनमें हम काम कर रहे थे। और इसके लिए हमने सोचा कि सबसे अच्छा होगा कोलैबोरेशन करना आशा वर्कर्स के साथ, क्योंकि आशा वर्कर्स से ज़्यादा कम्युनिटी को अच्छी तरह से कोई नहीं जानता। तो आशा वर्कर्स के ट्रेनिंग के बाद हमारी लोकल टीम और उन्होंने मिलके जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग किया, उससे तकरीबन 1000 के ऊपर बच्चे विद डिसेबिलिटी हमने आइडेंटिफाई किए, जो अब तक घर पे ही थे, क्योंकि उनके पास और कोई भी विकल्प नहीं था, ना थेरेपी का ना एजुकेशन का। तो नेक्स्ट हमने सोचा कि इनके लिए कुछ तो एजुकेशनल सर्विस हमें शुरू करनी है, तो हमने होम बेस्ड इंटरवेंशन से शुरुआत की। लेकिन उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी सारे बच्चों को मोबिलिटी, इवन घर के अंदर, घर के बाहर तो बात की बात है, पर घर के अंदर भी इंडिपेंडेंटली घूमना अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को फिज़िकल इश्यूज़ भी थे। तो नेक्स्ट स्टेप था कि सबसे पहले तो इनको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी ऑफिस, इनके पास जाके इनको सबसे पहले बताना कि इतने बच्चे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए और कोई भी ऑप्शन नहीं है। और उनके साथ मिलकर कई सारे कैंप्स लगाए गए जिससे इन सारे बच्चों को सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट चैलेंज था कि केवल सर्टिफिकेशन से किसी को मोबिलिटी नहीं मिल पाएगी, तो जो असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरत थी, चाहे वो व्हीलचेयर्स हो, वॉकर्स हो, कैलिपर्स हो, उस सब के लिए हमें लार्ज स्केल पे किसी संस्था की ज़रूरत थी जो ये असिस्टिव डिवाइसेस उन बच्चों तक पहुंचाए। एंड फिर एक कोलैबोरेशन किया हमने एलिम्को के साथ, जो कानपुर में है, और एलिम्को की टीम ने आकर 3, 4, 6 कैंप्स लगा के सारे बच्चों का असेसमेंट और उनके नीड बेस्ड असिस्टिव डिवाइसेस दिए। उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि घर पे तो इनको इंटरवेंशन मिल रहा है, पर कोई एक ऐसी जगह भी हो जहाँ सब बच्चे और पेरेंट्स इकट्ठा हो पाए। और तब शुरुआत हुई एक ऐसी जगह खोजने की जो कम्युनिटी में उनके लिए एक्सेसिबल हो। और जो पंचायत भवन था गोसाईगंज ब्लॉक का, उन्होंने हमें स्पेस दी फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे एक छोटा सा सेंटर की शुरुआत हुई, जहाँ तकरीबन 300 बच्चे आकर थेरेपी और एजुकेशन पाने लगे। उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी सारे बच्चे हैं 3 से 6 के एज ग्रुप में, जो अगर आंगनवाड़ी में जाए तो उन्हें कुछ तो किसी तरह का तो सहायता या सपोर्ट मिलेगी। हम सब जानते हैं कि आंगनवाड़ी में ज़्यादातर बच्चे मिड डे मील के लिए आते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आंगनवाड़ीज़ का ट्रेनिंग करें, जिससे हमारा उद्देश्य इतना ही था कि एक तो वो किसी भी बहु दिव्यांगता से ग्रस्त बच्चे को एनरोलमेंट मना न करे कि आप यहाँ मत आइए, और दूसरा उद्देश्य था कि किसी तरह की कोई कॉमन एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व करे जिसमें विदाउट डिसेबिलिटी हर बच्चा बेनिफिट करे। कम्युनिटी से काफ़ी सारे पेरेंट वॉलंटियर्स, हमारी टीम ने मिलके जब इसकी शुरुआत की तो तकरीबन सारे बच्चे जितने उस एज ग्रुप के थे वो आंगनवाड़ी में जाने लगे। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हर बच्चे को घर से बाहर निकलने का एक मीनिंगफुल अवसर मिल गया। उसके बाद
ये भी रियलाइज़ हुआ कि अब जो लोकल स्कूल्स है गांव के, उसमें भी कुछ बच्चों का एनरोलमेंट होना बेहद ज़रूरी है। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी रेजिस्टेंस हमें मिला कि ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इनको एडाप्टेशन कौन देगा, सपोर्ट कौन करेगा। और हमने सोचा कि क्यों ना 2 बच्चों से हम शुरुआत करते हैं जो एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल के तौर पे बाकी स्कूल्स भी देख पाए। और 2 लड़कियों के साथ, नैना और सुनैना, हमने इंक्लूजन की शुरुआत की। दोनों को विजन इम्पेयरमेंट थी, फिज़िकल इश्यूज़ और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी थे। पर अराउंड 5 से 6 महीने हमारा एक डेडिकेटेड एजुकेटर जो हफ्ते में कम से कम एक बार उस स्कूल में जाके टीचर्स के साथ काम करती थी, इन सारे प्रयासों के बाद उस स्कूल को भी ये पता चला कि इनमें काफ़ी सारा बदलाव आ रहा है स्कूल में आने की वजह से, जो केवल एकेडमिक ही नहीं था, पर चाहे हम कम्युनिकेशन की बात करें, सोशलाइजेशन की बात करें, मोबिलिटी की बात करें, हर एरिया में उनको एक डिफरेंस नज़र आने लगा। और इसकी वजह से उस स्कूल ने और 10 बच्चों को खुशी से एनरोल करने का तय किया। एक स्कूल ने उनके फंड्स और ग्राम पंचायत के फंड्स से उन बच्चों के लिए एक एक्सेसिबल टॉयलेट भी बनाया, ताकि जितने बच्चे वहाँ विद डिसेबिलिटी आते हैं उनके लिए एक प्रॉपर एक्सेसिबल टॉयलेट भी हो। पर ये जो सारा एफर्ट है वो आई थिंक किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था से नहीं हुआ, तो इसमें काफ़ी सारे लोगों का एक मिला जुला प्रयास था, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हो, हमारी लोकल लेवल की टीम हो, कम्युनिटी का हर एक व्यक्ति हो। आई थिंक इन सब का ये एक मिला जुला प्रयास है, एंड जो कोलैबोरेशन से ही संभव था। क्योंकि हम लोग अपने आप से काम करते तो शायद हम 50-60 बच्चों तक पहुंच पाते, पर हज़ारों बच्चे उन तक पहुंच पाना तभी पॉसिबल होता है जब हम कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन का सोचते हैं। तो थैंक यू। वंडरफुल मैम।